हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आप सबको पता है कि बाज़ार कैसे गिर रहा है और अगर बाज़ार ऐसे ही गिरता गया तो कौन से बिज़नेस है जिसको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? और मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ कि ये बाज़ार का पार्ट है गिरना, ठीक है? बाज़ार कभी ऐसा स्मूथ नहीं चलता है, ठीक है? बाज़ार में गिरना भी उस बाज़ार का एक पार्ट होता है, ये आप मान के चल सकते हो। तो ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो बाज़ार ऐसा ही गिरता गया, बाज़ार ऐसा ही करेक्शन करता गया, तो कौन सा बिज़नेस है जिसको फ़र्क पड़ेगा और वो बिज़नेस स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी है और उसका स्टॉक भी है स्टॉक मार्केट में, ठीक है? तो कौन सा ऐसा बिज़नेस है, अगर मार्केट ऐसा ही फॉल करता गया तो उसका बिज़नेस में इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? सब बताएंगे इस वीडियो में। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर देना। तो पहले ही मैं आप सबको लॉजिक बता देता हूँ। तो लॉजिक क्या है, जो बिगिनर्स है, नया मार्केट में आए हैं, तो उनको तो पैनिक ज़रूर होगा, ठीक है? लेकिन जो लंबी बारी खेलना जानते हैं, जो बहुत दिनों से मार्केट में एक्सपीरियंस है, आप बता सकते हो, उनको उतना पैनिक नहीं होगा। पैनिक तो होगा उनको भी, लेकिन मार्केट करेक्शन में उनको उतना पैनिक नहीं होगा। जो बिगिनर में आया है, मार्केट में बुल में आया है, तो वो देखेगा कि मार्केट करेक्शन हो रहा है तो वो क्या करेगा, भाग जाएगा बिगिनर्स, ठीक है? ये मार्केट का एक नियम होता है। तो फर्स्ट कौन सा बिजनेस है, अगर मार्केट ऐसा ही करेक्शन करता गया, उन बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट मिलेगा, ठीक है? इम्पैक्ट होगा और वो बिज़नेस स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी है, ठीक है? वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी है। तो फर्स्ट बिज़नेस होता है वो होता है डीमैट अकाउंट, ठीक है? डीमैट अकाउंट में क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बाज़ार जब बुल रन में होता है तो बाज़ार में डीमैट अकाउंट ज़्यादा ओपन होता है, लेकिन बाज़ार अभी करेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से पहले जितना बुल रन में इम्पैक्ट हो रहा था, अभी डीमैट अकाउंट में उतना ओपन नहीं होगा डीमैट अकाउंट, ठीक है? तो इसलिए डीमैट अकाउंट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आप बोल सकते हो ब्रोकर बिजनेस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि बाजार तो अभी बुल रन में नहीं चल रहा है, करेक्शन हो रहा है, तो जो रिटेलर है वो डीमैट अकाउंट कम ओपन करेंगे, इसलिए ब्रोकर के बिजनेस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट कौन सा बिजनेस है जिनको फ़र्क पड़ेगा, वो है डिपॉजिटरी, ठीक है? डिपॉजिटरी, तो डिपॉजिटरी में कौन से कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, वो है सीडीएसएल। एनएसडीएल में एक डिपॉजिटरी है, लेकिन एनएसडीएल स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, सीडीएसएल स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। तो आप सब देखोगे सीडीएसएल का चार्ट, तो देखोगे कि जब मार्केट में बुल चलता है तो इस सीडीएसएल का चार्ट को भी, मैं जो बिजनेस बोल रहा हूँ उसका चार्ट देख लेना। जब मार्केट बुल होता है तो उसका चार्ट बहुत अच्छा होता है, अगर मार्केट में करेक्शन होगा, क्रैश होगा, तो उसका चार्ट भी गिरता है, ठीक है? इनको भी बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा, आप सबको मैं बता दूं। क्यों डिपॉजिट में एनएसडीएल और सीडीएसएल में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इस माहौल में कम इन्वेस्टिंग होगा, ठीक है? लोग कम इन्वेस्टिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट डाउन हो रहा है, तो बिजनेस ये सीडीएसएल में बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। एनएसडीएल में भी पड़ेगा, लेकिन एनएसडीएल अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, सीडीएसएल है, तो उनको सीडीएस में बिजनेस इम्पैक्ट देखने को आप सबको मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं, देखिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये दोनों होता है। तो जो लोग जो करते हैं ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों होते हैं। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए, डीमैट अकाउंट हो गया, डिपॉजिटरी हो गया, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो वो होता है एनएससी और बीएससी। तो एनएससी तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट अभी तक नहीं है, लेकिन बीएससी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, तो इसके बिजनेस में भी इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे करेक्शन में, ऐसा क्रैश में, क्रैश तो नहीं बोल सकते इसको, करेक्शन बोलेंगे, ऐसा करेक्शन में लोग लोग ट्रेडिंग थोड़ा कम करेंगे, ठीक है? इसलिए बीएससी के स्टॉक में थोड़ा इम्पैक्ट देखने को हम लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है एफआई। तो आप सबको पता है कि कितना सेल कर रहे हैं हमारे इंडियन बाजार से, और डीआई माल खरीद रहा है, ठीक है? तो ऐसे में डीआई के पास पैसा किधर से आता है, आप बोल सकते हो म्यूचुअल फंड
या एसआईपी। लेकिन मार्केट अगर ऐसा ही करेक्शन करता गया तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान जो होता है एसआईपी, तो उसको क्या करेगा, जो बिगिनर है वो करना बंद कर देगा, एसआईपी को अभी स्टॉप कर देगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का बारी खेलता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, तो अभी एसआईपी चालू ही रहेगा, ठीक है, उसका एसआईपी अभी चालू ही रहेगा। लेकिन जो बिगिनर होता है वो क्या करता है, मार्केट ऐसा करेक्शन हो रहा है तो एसआईपी बंद कर देता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, डीआईएस को थोड़ा कम पैसा आएगा तो वो माल भी थोड़ा कम खरीदेगा, ठीक है। और बता दें, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होता है, बहुत सारा कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी है, उनको भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि बिगिनर अभी एसआईपी कम करेगा या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कम करेगा, ठीक है। उसकी वजह से म्यूचुअल फंड में पैसा थोड़ा कम आएगा, इसलिए म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। और स्टॉक मार्केट में ऐसा बहुत सारा कंपनी है, जो भी सारे कंपनी को मैं बता रहा हूँ वो डिस्क्लेमर मैं देना ही चाहता हूँ पहले कि ये सब जो कंपनी मैं बता रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल और एवरेज करने का। आपका जो मर्जी आप कर सकते हो क्योंकि पैसा तो आपका खुद का ही लग रहा है, मेरा तो पैसा नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है ना। मैं सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ कौन सा बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। ये करेक्शन के चलते कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके बाद बात करें कौन सा बिजनेस को फ़र्क पड़ेगा ऐसा मार्केट में, आईपीओ। ऐसा अगर मार्केट में करेक्शन होगा तो बहुत सारा कंपनी क्या करेगा, आईपीओ नहीं लाएगा, ठीक है। आईपीओ का टाइम पीछे कर लेगा, बाद में आईपीओ लाएगा। तो कौन सा बिजनेस है जिसको, तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप आईपीओ लिस्ट होता है या अलॉटमेंट मिलता है तो आप देख सकते हो। तो कौन सा कंपनी है जिसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, तो पहला कंपनी है कैम्स, ठीक है। कैम्स के बिजनेस के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा है कैफिन टेक, इनके बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ने को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर देना। अगर वीडियो को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से देना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।